स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं चाइना की। दरअसल चाइना ने अमेरिका को जवाब दिया है अपना टैरिफ घटाकर। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया था किस पर? फार्मास्यूटिकल्स पर, इंडस्ट्री पर। जो अमेरिका में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया। यानी कि अमेरिका जाएगी चीज़ें तो वो सीधी बात है कि अगर 10 रुपए की होगी तो 100% के बाद वो 20 रुपए की वहाँ पर बिकेगी। लेकिन चाइना ने इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया है और इससे भारत की इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है। क्या फैसला है, किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें समझते हैं और ऐसा फैसला लिया क्यों गया चीन के द्वारा, इसको भी समझते हैं। अंकुर जी मेरे साथ मौजूद है। सर, ये बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए कि उन्होंने 0% किया है, पहले 30% था। आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में करीब 127 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है बायलैटरल, जिसमें जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 14 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 113 बिलियन डॉलर का रहता है। तो 127 में से 113 तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, 14 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। और इस डेफिसिट में अगर चाइना ये फार्मा अगर इंपोर्ट करता है तो थोड़ा बहुत ही कम हो सकता है। तो एक तो बड़ी खबर ये है। दूसरा ये है कि फार्मा इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर ब्रांडेड और पेटेंट जो दवाइयाँ हैं उन पर टैरिफ लगाया है। भारत से काफ़ी ब्रांडेड दवाई भी जाती है, पेटेंटेड तो शायद नहीं है उतनी ज़्यादा, पर जेनेरिक मेडिसिन प्लस ब्रांडेड जो दवाएं हैं वो काफ़ी एक्सपोर्ट की जाती हैं अमेरिका को। तो फार्मा इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि शेयर बाज़ार में भी फार्मा के जो शेयर थे उनमें भी करीब 10% 8% तक गिरावट आ चुकी है पिछले 2-3 दिनों में। तो अब भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि अमेरिका में चूँकि हम सबसे ज़्यादा उनको निर्यात भी करते हैं, तो भारत जो इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनको एक नया बाज़ार तलाशने की ज़रूरत थी। तो अगर चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना एक बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया में फार्मा की भी, तो अगर इंपोर्ट करता है तो उससे कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है भारतीय फार्मा कंपनीज़ को। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा। और ऐसे समय में जब अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया हुआ है और ऐसे समय में ये एक स्ट्रेटजिक डिसीजन भी है। काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि चाइना ने, जो हमारा बॉर्डर पे जो झगड़ा होता है वो एक अलग मसला है, पर चीन ने भारत को MFN का स्टेटस दिया हुआ है, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अच्छा। वो उन लोगों को दिया जाता है जहाँ से आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम जो फार्मा इंडस्ट्री है जिसको नुकसान होने वाला था अमेरिका से, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। देखिए, वैसे तो मार्केट के एक्सपर्ट्स ही बहुत अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा सवाल है। हाँ, बताइए। कि आज रविवार है, कल बाजार खुलेगा। हाँ, बाजार खुलेगा तो जो शेयर गिरे कल वो बूम करने वाले 100%। जब चाइना, क्योंकि अमेरिका की आबादी और चाइना की आबादी को अगर कंपैरिजन किया जाए और वहाँ पर अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 0% कर दिया है 30% से, तो हम माने कि इनके शेयर्स में उछाल देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, लेकिन चाइना को एक्सपोजर हमारा पहले नहीं रहा इतना ज़्यादा, क्योंकि जो जितनी भी दवाइयों की कंपनी है उसमें अगर अमेरिका और चाइना का कोई कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें अमेरिका का ज़्यादा है। लेकिन आपको पता होगा कि जो हम जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं उसमें एक API यूज़ होता है। तो API और जो KSM है उसको हम चाइना से ही मंगाते हैं, यानी कि वो रॉ मटेरियल कह दीजिए आप कि चाइना से हमने मंगाया और फिर उसको दवाओं में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने अमेरिका, यूरोप या फिर अब चाइना जैसा कह रहा है कि 0% होगा तो वहाँ भेजेंगे। तो इसका फ़ायदा तो मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा मार्केट खुलेगा भारतीय कंपनी के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने शेयर बाज़ार के प्रिडिक्शन की बात की, तो अभी अनसर्टेनिटी है शेयर मार्केट में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ शेयर बाज़ार के लिए उतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही और बाज़ार हमेशा एक स्थिरता चाहता है। जब भी उसको ऊपर जाना होता है तो वो स्थिरता चाहता है। तो अमेरिका से हर 2 दिन में कोई एक अचानक से कोई बड़ी खबर आ जाती है, तो फार्मा से थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है कुछ शेयर में या कुछ सेक्टर्स में, मतलब कुछ। लेकिन आप ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो अभी कोई ऐसा मतलब नज़र नहीं आ रहा, जो एक्सपर्ट बात करते हैं, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट में कोई
बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। अच्छा, तेज़ी भले ही ना आए लेकिन ट्रेड डेफिशिएट जो है उसमें अंतर आएगा। बिल्कुल, इस पे मुझे लगता है कि इस पे हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत तगड़ा है। 113 बिलियन डॉलर का अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या जो चाइना से चीज़ें इंपोर्ट की जा सकती है उनको भारत में नहीं बनाया जा सकता, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। और ये एक दिन में भी नहीं होगा, रातों रात भी नहीं होगा, इसके लिए 1 दशक लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं। वो सरकार को देखना है, कुछ पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा, पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, पीएलआई स्कीम जो है उसको और रोबस्ट करना पड़ेगा ताकि जो एसएमई और एमएसएमई सेक्टर हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी तो कुछ बड़ी कंपनियां ही पीएलआई का ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रही हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ताकि जो चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आखिरी सवाल पर आ रहा हूँ कि चाइना की टेक्नोलॉजी या चाइना का जो भी सामान होता है वो पूरे मार्केट के हिसाब से इतने कम उसके दाम होते हैं कि जिसकी तुलना या जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, इसलिए चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। चाइना ने 0% भी कर दिया, लेकिन तब भी क्या इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर उतना सरप्लस एक्सपोर्ट कर पाएंगे 0% करने के बावजूद भी? देखिए और पुनीत, मार्केट में उनका कंपटीशन दे पाएंगे वहाँ पर? देखिए हम जब भी किसी मार्केट में एंटर होते हैं तो उसमें सालों साल लगते हैं। तो अभी जो चाइना से मेरे पास वो डेटा अभी नहीं है कि कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी अगर ये समझना कि रातों रात चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। यूएस के मामले में ये था कि यूएस एफडीए की टीम हर साल हर महीने भारत आती थी और उनके साथ हम सालों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। उन्हें भी हमारी फैसिलिटीज़ का मालूम है, कहाँ कहाँ हमारी दवाइयों की कंपनी है। वो उनको अप्रूवल्स भी देती हैं कि यूएस एफडीए की ने इस प्लांट का निरीक्षण किया। चाइना की तरफ से अभी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। तो पहले तो वो मैकेनिज़्म भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम चाइना को और ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सके। और चाइना की मार्केट ऑलरेडी हाईली कम्पिटिटिव है, क्योंकि चाइना में एपीआई तो बनाता है, साथ ही बहुत सारी दवाइयाँ खुद भी तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि चाइना फार्मा का जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो करता है, ऐसा नहीं है। तो हमें चाइना की हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा और मतलब मेहनत लगेगी, क्योंकि अमेरिकन जो मार्केट थी उसमें एक तरह से जेनरिक की अगर मैं बात करूं तो जेनरिक जो दवाइयां थी उसमें अमेरिका में भारत का दबदबा था, और वो एक दिन में नहीं आया, वो सालों साल की मेहनत से आया। ठीक है, कुल मिलाकर मेहनत अभी करनी होगी अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। चाइना ने 30% से 0% कर दिया है, तो मौका मिला है, मौके को भुनाना चाहिए। हालांकि इतनी जल्दी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी हम देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो 100% टैरिफ लगाया गया है उसका प्रभाव तो तुरंत ही पड़ रहा है, लेकिन जब लाभ आपको कमाना हो या जब आपको कोई मौके मिलते हैं तो उसको धीरे 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 करके हासिल किया जाता है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कैसी लगी चर्चा बताइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।